बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतन कल्याण गुणगण निधानम सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात्पर पर ब्रह्मांड अनंत कोटि कंद दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जग दैविक बंधु करुणौक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्म श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार विंदों में दास का बार बार प्रणाम। समोपस्थित भगवंत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृमयी भगिनी बांधवों तथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृमयी भगिनी बांधवों को दास का बार बार प्रणाम। और श्री हमारे गुरुदेव श्री शिवम जी महाराज, इनके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और समुपस्थित यहाँ पर भागवत साप्ताहिक कथा के लिए जुड़े हुए सभी वक्ताओं को इस दास का बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवंत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। यानी कि भागवत जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है, इसीलिए भागवत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया है। तेन तेयनम वाड्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्णाए वही। यह श्रीमद् भागवत यह श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। यानी कि इस श्रीमद् भागवत का हर एक पन्ना श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और ये स्वयं भागवत ही स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं भागवत ही श्री कृष्ण है। भगवतो प्रोक्त भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवान ने भागवत का उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। यानी कि इस भागवत में भगवान के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया पुत्र चरित यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के पुत्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। यानी कि इस भागवत में श्री राधा रानी के चरित्र का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे भागवत कहते हैं। भगवत्यो श्री राधा कृष्ण इदम, भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का युगल स्वरूप है, इसीलिए इसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागानां तत्व यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। यानी कि इसमें इस श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के वैराग्य का वर्णन किया गया है। अथवा भागवत में 4 अक्षर है, भा व भा ग व और त।
भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद त्रिषु लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है, यानी इस संसार रूपी सागर से, भवसागर से तारने वाली है, उसे भागवत कहते हैं। भाग कीर्ति वाचको शब्द गकार ज्ञान वाचक वकार वैराग्य दचैव तकार सश्रेते तारकः। भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, और गा अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाला है, और व अक्षर वैराग्य प्रदान करने वाला है, और त अक्षर इस संसार रूपी सागर से तारने वाला है। सर्वग्रच्छ प्रति सर्वग्रच्छ वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चरितं चैव पुराणं पंचक्षणम्। ये चावल खा ले। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन किया गया है। मनवांतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण है, इसीलिए इसे महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म यानी भगवान श्री कृष्ण की महिमा, इसे ही महात्म कहते हैं। महात्मय ज्ञान पूर्वक श्रद्धा भक्ति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होत पर प्रीति, बिनु पर तिथि होत न प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, और पद्म पुराण से लिए गए हैं। 2 अध्यायों में पति धुंधकारी के उद्धार तथा अंतिम के अध्याय में संपूर्ण भागवत पढ़ने की विधि बताई गई है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु है, आध्यात्मिक मानसिक तापों आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले तापों का, त्रिविध तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण श्री सहित कृष्णाय श्री राधा रानी के सहित
भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। यप्रवजन्तमनुपेत मपेत कृत्यैदौपायनो विरहकाराजुर्हाव पुत्रेति तन्मयतया तारवोऽभिनेदु सतः सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुआ था, उसी समय व्यक्त हो वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते देख उनके पिता व्यक्त हो बोले, हे पुत्र, हे बेटा, मत जाओ, रुक जाओ। उसी समय वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो, प्रति वर्ष हमें न जाने कितने फल उत्पन्न होते हैं, न जाने कितने ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम दुखी नहीं होते। इसलिए आप भी दुख त्याग दीजिए, क्योंकि आत्मा स्वरूप से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान है। ऐसे सर्वभूत श्री सुखदेव जी हृदय हृदय में है। श्री सुखदेव जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी भगवान की जय। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में आप सभी को सुनाएंगे। हम अभी इस भजन के साथ इस कथा को पूर्ण विराम देते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुख का अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाती चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद नाम गाते गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी अपनी मुक्ति का साधन बनाती चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाती चलो। काम चल करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान करते चलो। जिंदगी के हर समय मिट न जाए, जिंदगी के हर समय मिट न जाए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाती चलो। राधे राधे गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कृष्णा जी, बहुत अच्छा आपकी वाणी है। और आपका ये पहला वक्तव्य, और थोड़ा सा महाराष्ट्र से हैं आप, हिंदी फिर भी बहुत अच्छा है। संस्कृत में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। श्लोकों में ही त्रुटियां हमको दिख रही थी, बाकी आपने बहुत अच्छा किया है। इस बार हम आपकी शैली से और वक्तव्य से बहुत प्रसन्न हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। श्लोकों को शुद्धता करना है और धीरे धीरे जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए। हर हफ्ते आपका एक वक्तव्य होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारे झा जी आगे मार्गदर्शन करेंगे आपका। बहुत सुंदर कृष्णा जी, बहुत सुंदर। गुरु जी के आपकी श्री निर्देश चरणों के में अनुसार सेवा काम प्रणाम। कीजिए। बहुत जल्दी आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे। आपकी शैली अच्छी है और आपको भगवान ने अच्छा स्वर दिया है। भजन भी गा लेंगे, श्लोक को भी आप लेके साथ पढ़ लेंगे। केवल गुरु जी ने जो अभी कहा है कि श्लोक में कुछ अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियां भी दूर हो जाएगी। हम लोगों की मदद से आपकी अशुद्धि ठीक हो जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी प्रकार वक्तव्य देते रहिए। और गुरु जी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन दीजिए, और आपकी वक्तव्य को सुन करके हम बहुत उत्साहित हुए हैं। मेरा भी मन करता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन हम भी आपकी तरह वक्तव्य दें और लाभ उठावें। राधा माधव की कृपा आप पर बनी रहे और आप इसी तरह से प्रवचन दे करके कुशल वक्ता बनकर श्रीमद् भागवत का प्रचार कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, बहुत अच्छा। और कृष्णा जी, हम आपको नंबर भेज दिए हैं झा जी का, तो आप जो है इनसे विधिवत रूप से शुद्धता में हेल्प लीजिएगा, ठीक।